हाय फ्रेंड, हम आ गए हैं अपना नया वीडियो लेके अपने चैनल योर सर्च। जो भी हमारे साथ हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं, आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है CISF ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर जॉब। जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में, वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट, वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर। आप प्लीज मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए जो ये रिक्रूटमेंट रखा गया है वो है 690। अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो ये पोस्ट है, मैंने आपको बताया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। टोटल पोस्ट है 690। अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑफलाइन है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में आता है। वैकेंसी की अगर हम बात करें, फॉर अनरिजर्व वैकेंसीज 536, फॉर शेड्यूल कास्ट 103, फॉर शेड्यूल ट्राइब 51। सो टोटल वैकेंसीज जो है वो 690 यानी कि 690 बनती हैं। और इनको फर्दर जो डिवाइड किया गया है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये सारी डिटेल हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। सो ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 31 से, यानी कि 31 दिसंबर 2020 से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट बाय यूनिट कमांडर्स जो है वो है 5 फरवरी यानी कि 5 फरवरी। और लास्ट डेट बाय रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन रिसीविंग DISGs वो है 12 फरवरी। तो ये एग्जैक्ट जो है डेट्स हैं 5 फरवरी एंड 12 फरवरी। इससे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, पोस्ट करना है। एंड जो कंप्लीशन है सर्विस रिकॉर्ड चेक करने का वो है 12 मार्च 2021 यानी कि 12 मार्च 2021 तक सर्विस रिकॉर्ड चेक करने का कंप्लीशन की डेट दी गई है। बाकी रिटन एग्जाम, रिजल्ट, मेडिकल एग्जाम, बेसिक ट्रेनिंग की जो डेट्स हैं वो अभी प्रोवाइड नहीं की गई हैं। इसके बारे में जैसे ही कोई डिटेल आएगी वी विल श्योरली लेट यू नो। सो फ्रेंड्स, जो मेन डेट है वो है 5 फरवरी। 5 फरवरी से पहले आप अपनी एप्लीकेशन को सेंड कर दें। एलिजिबिलिटी की हम अगर यहाँ पे बात करें, सो सर्विस एलिजिबिलिटी जो सबसे पहले कही गई है कैंडिडेट्स के लिए वो है मिनिमम 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग द बेसिक ट्रेनिंग, यानी कि 5 साल की आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। और 5 इयर्स कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज कांस्टेबल GD, हेड कांस्टेबल GD एंड कांस्टेबल TM। सो ये जो है ये सर्विस एलिजिबिलिटी दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। 35 इयर्स यानी कि 35 साल एज लिमिट दी गई है। जो भी कैंडिडेट 2 अगस्त 1985 से पहले बॉर्न हुए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। 1985 के बाद जो बॉर्न हुए हैं दे आर एलिजिबल। 5 इयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड है SC/ST एप्लीकेंट्स को। एंड OBC एप्लीकेंट्स को कोई एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड नहीं है। OBC एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई एज जनरल एप्लीकेंट्स, वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो 35 इयर्स जो है वो एज दी गई है, यानी कि जो एज लिमिट है वो 35 साल है। साथ ही साथ बताया गया कि क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए एप्लीकेंट का। द एप्लीकेंट मस्ट हैव गुड और अबव गुड ACRs फॉर लास्ट 5 ईयर, यानी कि आपका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आपकी सर्विस। सो ये इनकी एलिजिबिलिटी की बात थी। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है मेल्स और फीमेल्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स कैटेगरी वाइज। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है। मेल्स में चेस्ट एंड हाइट एंड फीमेल्स में हाइट। सो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बाद आता है मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें जो है आपका विजुअल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, यानी कि योर आई साइट। सो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड है।
आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नियर विजन यानी कि पास की नज़र, डिस्टेंट विजन यानी कि दूर की नज़र, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर भी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आएगा आपका चेकिंग ऑफ योर सर्विस रिकॉर्ड, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। यानी कि ये जो स्टेप्स हैं इनके थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो हर एप्लीकेंट को इन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा जो भी एलिजिबल हैं, और जो इस टेस्ट को क्लियर करते जाएंगे वो फाइनली सिलेक्टेड होंगे। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सो फाइनल सिलेक्शन के लिए कहा गया कि जो भी एप्लीकेंट्स जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनका मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, दैट इज 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और एप्लीकेंट जो SC और ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनका मिनिमम 45% मार्क्स होना जरूरी है। और जो फाइनल सिलेक्शन है वो वैकेंसीज और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही किया जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वो वैकेंसीज और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर उनको फिट डिक्लेयर किया जाता है तभी वो सिलेक्टेड कंसिडर होंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। सो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हाई जंप, रेस, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, 100 मीटर रेस ये रिक्वायर्ड है। यानी कि ये उनसे एक्टिविटी करवाई जाएंगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप। सो ये डिटेल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर भी ये प्रोवाइडेड हैं और आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी इसको ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप CISF की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। CISF के पे स्केल की अगर हम बात करें, सो 25,500 से 81,000 पर मंथ की सैलरी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 5 फरवरी 2021 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके विद योर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट जो भी रिक्वायर्ड है, जिसकी इंफॉर्मेशन CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उन सब डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स के साथ रिस्पेक्टिव जोनल DISGs को 5 फरवरी 2021 से पहले सबमिट कर सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो प्लीज अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 5 फरवरी 2021 से पहले सबमिट कर दें टू योर रिस्पेक्टिव जोनल DISG। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि लास्ट डेट के बाद जो भी एप्लीकेशन रिसीव होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इट विल बी रिजेक्टेड। सो मेक श्योर कि 5 फरवरी 2021 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, किसी क्वेरी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सो दीज आर द हेल्पलाइन नंबर्स जो प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पर कॉल करके अपना कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें, जो सिलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है, सो इसमें OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा आपका, विच विल बी ऑफ 200 मार्क्स। यानी कि एक मल्टीपल चॉइस पेपर होगा 200 मार्क्स का। और जो ड्यूरेशन एग्जाम की वो होगी 3.5 आवर्स यानी कि 3.5 घंटे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होगा 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स, कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 50 मार्क्स। सो 50 मार्क्स के ये आपके 4 पार्ट होंगे, विच मेक्स इट 200 मार्क्स पेपर। और सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि इन सब्जेक्ट का आपका रिटन एग्जाम होगा। सो जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं और वो एलिजिबल हैं, मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को माइंड में रख के करें एंड अपने फॉर्म को 5 फरवरी 2021 से पहले एक प्रॉपर फॉर्मेट में फिल करके सबमिट कर दें। सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस एग्जाम, रिजल्ट, मेडिकल टेस्ट, ये आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड हो जाएगा और इसकी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for watching the complete video. Do like and share our videos. We will be back with many more new and informative videos for you all. Thank you.